mid-century. Your organs can help others live beyond your lifetime. Register as a donor and make every life count. Be the captain of life. Just like a captain leads the team to victory, you can lead someone to life by pledging to donate your organs. One donor can save up to 8 lives. Pledge today and hit a 6 for humanity. Play the ultimate winning shot. Your decision to donate your organs can be the match-winning moment in someone's life. Be a hero off the field. दोस्तों, क्रिकेटर्स हमेशा से हीरोज रहे हैं एंड मेरी नज़र में उनकी इज्जत और बढ़ गई जब 12 फरवरी को उन्होंने, जब इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की इंटरनेशनल वनडे मैच चल रही थी, उस समय सभी इंडियन क्रिकेटर्स ने ऑर्गन डोनेशन की प्लेज ली। एंड इसीलिए मैं वीडियो बना रहा हूं कि देखिए, अगर आपके चहेते क्रिकेटर्स ये कर सकते हैं, मेरे जैसा डॉक्टर ये कर सकता है, तो आप भी इसको करने का सोचें, कंसिडर डूइंग इट। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर महेश वाधवानी आज एक प्लेज लेता हूं या कसम लेता हूं कि अगर मेरी एक्सीडेंट में मौत हो तो ऐसी अवस्था में जब मेरा ब्रेन डैमेज हो चुका है और ब्रेन डेड है, मेरे अंगों का उपयोग किसी और के जीवन को बढ़ाने के लिए किया जाए। और उसके लिए जो भी आज की तारीख में मुझे वीडियो देख रहे हैं, किसी से परमिशन एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा ये वीडियो ही उसके लिए प्रमाण है। सो ऑर्गन डोनेशन, अंगदान सबसे बड़ा महादान है। हम भी जानते हैं कि किसी इंसान का जब कोई अंग खत्म हो जाए और उसके चलते जान जाने लगे, मतलब टिपिकली हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, आंखें बिकॉज ऑफ विजन, देन पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, ये ऐसे अंग हैं, बोन मैरो, जो कि किसी और की जिंदगी बढ़ा सकते हैं। अब बोन मैरो जैसा ऑर्गन, किडनी जैसा ऑर्गन, लिवर जैसा ऑर्गन आप किसी जिंदा व्यक्ति से भी ले सकते हो। बट जहां पर हार्ट और लंग की बात आ जाए, फेफड़े और साथ ही साथ में हार्ट की बात आ जाए, तो वो किसी के मरने के बाद ही आपको दिया जा सकता है, अनफॉर्चुनेटली। अब मरना एज ए क्लिनिकल डेथ 2 तरीके की होते हैं। एक होती है कि आपका केवल ब्रेन डैमेज हुआ है, जो कि अमूमन किसी एक कैंसर के कारण से या किसी और दूसरी जहाँ ऑर्गन नहीं ले सकते वैसे कारण से भी होता है। पर जब एक्सीडेंट के कारण किसी यंग और वेल प्रिजर्व व्यक्ति का ऑर्गन डैमेज होके, ब्रेन डैमेज होके या व्यक्ति आईसीयू में डेथ हो रही है, तो ऐसे अंगों को डस्टबिन में जाने दें या फिर जल के खत्म हो जाने दें, ये कोई तरीका नहीं है। अगर आपके अंगदान से 8 जाने, एक पर्सन के अंग से 8 जाने बच सकती हैं, तो डेफिनेटली ऐसी अवस्था हर किसी को नहीं आती कि ब्रेन डैमेज होगा, बट जिसको ब्रेन डैमेज हुआ, एटलीस्ट वहां पर परिवार वालों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने रिलेटिव को जला दूं या दफना दूं। दैट्स नॉट द राइट प्रोसेस। कि देखिए, जिसने जाना था पर्टिकुलरली एक्सीडेंट की मौत से, अनफॉर्चुनेटली उसकी तो डेथ हो गई। जब ब्रेन चला गया, ब्रेन डेड हो गया, तो उसके बाद कोई ब्रेन की वापसी के चांसेस नहीं होते हैं। उसके लिए कुछ नियम और प्रोटोकॉल और कानून होते हैं, जिसमें कि अपनिया टेस्ट होती है, आईसीयू में रह के पेशेंट की वेंटिलेटर सपोर्ट ऑफ किया जाता है, देखा जाता है कि जो हमारे ब्रेन के सबसे बेसिक फंक्शंस होते हैं कि सांस लेना और दिल की धड़कन बनाए रखना, ये बेसिक फंक्शन होते हैं ब्रेन के, जो कि ब्रेन स्टेम में होते हैं। अगर ये प्रिमिटिव फंक्शंस भी ब्रेन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में वेंटिलेटर पे रखे हुए पेशेंट को लंबे समय तक रखने में किसी तरीके से कोई रिकवरी के साइन नहीं है। अगर ब्रेन डैमेज प्रूव हो चुका है, एक न्यूरोलॉजिस्ट और एक और डॉक्टर ने उसको सर्टिफाई किया हुआ है और फिर अपनिया टेस्ट की हुई हो, तो अपनिया टेस्ट में वेंटिलेटर हटाया जाता है, देखा जाता है कि कितनी देर बाद मरीज सांस लेता है या नहीं लेता है। जहां बिल्कुल सांस नहीं ले रहा है वहीं पर कहा जाता है, और उसमें भी 1 नहीं 2 अपनिया टेस्ट की जाती हैं, फर्स्ट अपनिया टेस्ट एंड सेकंड अपनिया टेस्ट। तो जब ऐसे सिनेरियो में अब पता है कि ये पर्सन बचा नहीं है, एक तो उसको आईसीयू में रखने से परिवार का पैसा खर्च हो रहा है, उसमें परिवार को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, साथ ही साथ उस परिवार को जो वो इमोशनल ग्रीफ कि भाई मेरा रिलेटिव, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरा पिता की डेथ हो गई, अब उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो क्लोजर चाहिए, सोलेस चाहिए। तो आई टेल यू, उस अवस्था में व्यक्ति को अगर ऑर्गन डोनेशन का उपयोग किया गया और ऐसे ऑर्गन्स को 8 अलग अलग जिंदगी में दिया, तो कम से कम ये लगता है कि आप खुद तो गए बट 8 लोगों की जिंदगी बचा कर गए।
तो इसीलिए ऑर्गन प्लेज इज एसेंशियल। इंडियन क्रिकेट टीम ने भी किया है, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कीजिए। ये इसीलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देश में, हमारे देश में अगर हम देखें आबादी 10 लाख लोगों में 0.01% लोग ऑर्गन डोनेशन देते हैं नॉर्थ इंडिया में, और अगर पूरे देश का एवरेज भी उठा लें तो 0.4%। जबकि यही नंबर अगर आप विदेशों में देखेंगे तो स्पेन जैसी कंट्री में तो कानून है कि भाई अगर कोई व्यक्ति की डेथ हो रही है और उसके ऑर्गन हार्वेस्ट किए जा सकते हैं तो आपको किसी कंसेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको फैमिली से पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति का शरीर उस देश की मिट्टी से बना है। इसीलिए उस देश के कानून के द्वारा अधिकार है कि वहाँ की मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह डालते हैं। इवेंचुअली हम जब नष्ट हो जाते हैं तो मिट्टी का ही हिस्सा बनते हैं, तो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ नेशनल प्रॉपर्टी। एंड ऑर्गन हार्वेस्ट के लिए आपको फैमिली से परमिशन भी नहीं लेनी होती। तो स्पेन, यूरोप में ऐसे कई जगहों पर इस तरीके के कानून सब बनते जा रहे हैं, और उसके चलते ऐसा हो गया है कि अगर 10 लाख आबादी के लोग हैं उसमें 36 से 40 ऑर्गन डोनेशंस होती हैं। तो इन जनरल ये 36 से 40 लोग जब दूसरे लोगों की ज़िंदगी बढ़ाते हैं, दूसरों की ज़िंदगी को प्रोलॉन्ग करते हैं, तो दुआएं तो मिलती हैं। और देखिए, ऑर्गन कोई और बना नहीं सकता। अभी तक हम उतने साइंटिफिकली एडवांस नहीं हुए हैं कि आर्टिफिशियल ऑर्गन बने। वैसे आई एम टेलिंग यू हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि पहला आर्टिफिशियल ऑर्गन जो वाइटल ऑर्गन है, जिसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता है, वो हार्ट ही होने वाला है। इनफैक्ट आर्टिफिशियल हार्ट के लिए मैंने एक वीडियो भी पहले बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। सो देयर विल बी अ टाइम जहां आर्टिफिशियल हार्ट आप बाजार से खरीद के लगवा सकते हो, जैसे आयरन मैन ने किया हुआ है। तो वो जो फिक्शनल स्टोरीज का आर्टिफिशियल हार्ट इवेंचुअली आएगा, बट तब तक के लिए जो एंड स्टेज हार्ट फेलियर के चलते लोगों की जान जा रही है, एंड स्टेज लंग फेलियर के लिए लोगों की जान जा रही है, उसमें आप अगर कुछ योगदान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मेरे फॉलोअर्स हैं, आप भी प्लेज कीजिए और अपने आसपास के जो भी हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे ऑर्गन हार्वेस्टिंग होती है, उस तरीके से एक सर्टिफिकेट वो देते हैं कि आप ऐसा कार्ड बना के अपनी जेब में रखो। तो अगर कहीं ना कहीं आपका एक्सीडेंट हुआ और वो कार्ड आपकी जेब से मिला तो उसके ज़रिए कानूनी प्रोसेस बहुत इजी हो जाती है, वरना इंडिया में कानूनी प्रोसेस बहुत मुश्किल है। सो मच सो कि मेजर हॉस्पिटल्स जहाँ पे ट्रॉमा पेशेंट्स आते हैं, वहाँ पे आईसीयू में पेशेंट भर्ती हुआ, अब टिपिकली होता है ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में पेशेंट जब भर्ती हुआ और पता चला कि पहले दिन पे हमें पता चल गया कि ये ब्रेन डैमेज है, ब्रेन डेड है, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म कि भाई ब्रेन डेड पेशेंट को ब्रेन डेड डिक्लेयर करो, बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइंड अभी तक नहीं है, पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया। साउथ इंडिया में फिर भी हैं, इसलिए जो अधिकतर ट्रांसप्लांटेशंस हो रहे हैं वो साउथ इंडिया में हो रहे हैं। सो हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, मुंबई, अब कुछ हद तक अहमदाबाद, ये ऐसे सेंटर्स इमर्ज हुए हैं जहाँ पे ऑर्गन डोनेशंस बहुत हो रहे हैं। पर आपको पता है पिछले साल पूरे दिल्ली एनसीआर में केवल 4 हार्ट ट्रांसप्लांट्स हुए हैं। इट्स अ शेम, बिकॉज जो नेशनल हाईवे के आसपास के एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने एक्सीडेंट्स होते हैं, इतने लोगों की जानें जाती हैं, उन जानों के चलते जब हॉस्पिटल्स में लाया जाए तो देयर शुड बी अ मैकेनिज्म कि ह्यूमन तरीके से, इमोशनली समझते हुए और समझा के कि भाई अब ब्रेन डैमेज हो चुका है, जिसने जाना था वो तो चला गया, बट कम से कम आप इस बात से एक मन में बाम लगा लो, एक मन में एक संतोष कर लो कि उसके अंग के कारण से कई और लोग जिंदा हैं। ऐसी भावना, ऐसा विचार कई लोगों की जानें बचा सकता है। सो कंसिडर डोनेशन ऑफ योर ऑर्गन्स आफ्टर योर डेथ एंड मेक अस ऑल प्राउड। थैंक यू।